हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेट x बी द nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो x है वो क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 के पावर 1/n। ओके, एंड 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को जो हम लोग अगर पोलर फॉर्म में चेंज करें, दैट इज cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, तो पावर 1/n। तो यहाँ से हम लोग को x क्या दिया गया, nth रूट ऑफ यूनिटी है, और x इक्वल टू 1 की पावर 1/n, एंड दिस इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0 पावर 1/n। ओके, तो यहाँ से अगर कोई भी टर्म जैसे cos थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा है, तो अगर उसमें हम 2 पाई के से एडिशन कर दें एंगल में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता उसके वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई के प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के प्लस 0। ओके, एंड पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तो लिख सकते हैं दैट इज cos 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के और पावर 1/n। ओके, फिर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यहाँ से हम लोगों ने इसको हम लोग यहाँ पे डिमोवरे थ्योरम में पढ़े थे यहाँ पे। तो उसको उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज cos 2 पाई के डिवाइडेड बाई n, जो पावर में होता है वो एंगल्स में मल्टीप्लाई होता है, दैट इज प्लस आई साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई n। ओके, एंड द x की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा 2 पाई के डिवाइडेड बाई n प्लस आई साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई n। और जो k की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, जो k की वेयर k इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन n-1। ठीक है, n अगर वैल्यू देंगे तो उसकी एक वैल्यू पहले तक इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अगर हम लोग का x क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, n अलग अलग वैल्यू आएंगे। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आता है, ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग का k की जो अलग अलग वैल्यू 0 टू n-1 पूरे n वैल्यू है, इनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग के अलग x के अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो x, अगर हम लोग k की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा, दैट इज cos 2 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं, पर अगर जो k इक्वल टू 1 लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा कर लेंगे। तो क्या हम मान लेंगे हम लोग अल्फा। ठीक है, ओके, तो हम लोग का जो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वो क्या क्या होगा, हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी जो होंगे वो हम लोग के अल्फा के पावर k के फॉर्म में होंगे, और जो k की वैल्यू जो होगी k इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन n-1 तक होगी। ठीक है, अगर अल्फा को ये हम लोग लेट करते हैं, जो हम लोग की k की वैल्यू होगी, अल्फा को अगर ये लेट करते हैं, तो अल्फा के पावर k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी होगा वो क्या क्या हो सकता है, जो हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी की जो है वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, द nth रूट ऑफ यूनिटी आर, दैट इज 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा n-। ओके, ठीक है, तो हम लोग का ये क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी होगा। और ये जो टर्म है विच आर इन जीपी, ये किस फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। और इसका जो कॉमन रेशियो है, जो आर की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज ई के पावर 2 पाई आई बाई। ठीक है, इनका जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ई के पावर 2 पाई आई बाई एन। ओके, इनका अभी हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे, वो देखेंगे कैसे निकाल। ठीक है, अगर हम लोग का यहीं पे जो अल्फा दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग का क्या किस फॉर्म में था, अगर हम लोग एक्स जो लिए थे वो क्या था, cos
2 पाई के एन प्लस आई साइन 2 पाई के एन। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू 0 के लिए हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। एंड के की अगर हम लोग वैल्यू 1 लेते हैं तो सॉरी हाँ, के की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो वो आएगा हम लोग का कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन। ओके, और हम लोग के की वैल्यू 2 लेंगे, दैट इज 4 पाई एन प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई एन। एंड अगर हम लोग के की 3 वैल्यू लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज कॉस 6 पाई एन प्लस आयोटा साइन 6 पाई। ओके, तो यहाँ से हम लोग की ऐसे ही सोन ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, ये जो कॉस 2 पाई एन प्लस आई साइन 2 पाई एन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 2 पाई एन आयोटा। ओके, इसको यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर हम इसकी बात करें, ये जो हम लोग का कॉस 4 पाई एन आई साइन 4 पाई बाई एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर 4 पाई एन आयोटा। ओके, अगर ये जीपी के फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग लेके चले थे अल्फा, ठीक है, और ये था हम लोग का अल्फा स्क्वायर। तो जो हम लोग का टर्म था अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सोन अल्फा एन माइनस तक, ये जो टर्म था ये जीपी के फॉर्म में था। ठीक है, तो इनका अगर ये जीपी के फॉर्म में, तो इनका एक कॉमन रेशियो होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकालें तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर 2 पाई एन आयोटा डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा जो कॉमन रेशियो ई के पावर 2 पाई आई एन। ओके, अगर हम लोग थर्ड और सेकेंड टर्म का रेशियो लेते हैं तो वहाँ से क्या आएगा हम लोग की वैल्यू, दैट इज ई के पावर 4 पाई एन आयोटा डिवाइडेड बाई ई की पावर 2 पाई एन आयोटा। ओके, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आएगा ई की पावर 2 पाई एन आयोटा। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम लोग का जो कॉमन रेशियो आया है वो ई की पावर 2 पाई आई बाई एन आया। ओके, ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ से हम जो कॉमन रेशियो कैसे आया है हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज है। जो पहला जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ एन कॉमा nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सम ऑफ एन कॉमा nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो जो हम लोग के nth रूट ऑफ यूनिटी है उनका सम जो होगा उसको फाइंड करना है। तो हम लोग जो nth रूट ऑफ यूनिटी को किससे दिखाते हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, इनको इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका जो सम होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अल्फा एन माइनस 1, ये होगी इसकी वैल्यू। अगर हम लोग इसका जीपी का एक सम ऑफ एन टर्म निकालें तो दैट इज 1 इंटू 1 माइनस अल्फा पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके, ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो अल्फा की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन। ओके, पावर एन। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके, यहाँ से इसकी वैल्यू ये आई है, तो यहाँ से हम लोग का जो 1 मल्टीप्लाई है इसको नहीं लिखेंगे, 1 माइनस जो यहाँ पावर है वो क्या होता है, डिमोरिक थ्योरम एंगल्स में मल्टीप्लाई होता है, तो जो एन होगा वो एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। ओके, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके, ये 1 माइनस अल्फा के इक्वल आ गया। और जो कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस दैट इज 1 प्लस 0, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, इसकी जो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो हम लोग का जो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आया वो किसके इक्वल आ गया, वो हम लोग का 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ n कॉमा nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट है उसको हम लोग निकालें।
हम लोग का सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन कॉमा nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू स्वान अल्फा एन माइनस वन, ये इसके इक्वल होगा। एंड ऑल इज अल्फा पावर्स, जो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर 1 प्लस 2 प्लस वन एन माइनस वन। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे हम लोग का एन माइनस वन है, तो अल्फा पावर एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। ओके, और अल्फा की जो वैल्यू लेके चले हम लोग क्या है, टू पाई अपॉन एन प्लस आई साइन टू पाई एन। तो यहाँ पे हम लोग कॉस टू पाई एन प्लस आई साइन टू पाई एन। ओके, एंड इट्स पावर इज एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कॉस एन माइनस वन पाई प्लस आई साइन एन माइनस वन पाई। ओके, तो इसको हम लोग जो, अगर हम लोग का जो एन माइनस वन अगर हम लोग का एंगल्स में मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग पावर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई पावर एन माइनस वन। ओके, ये आप लोग सिंपली समझ सकते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस पाई की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस वन एंड साइन पाई इज जीरो दैट इज माइनस फॉर एन माइनस वन। ओके, तो जो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन के पावर n माइनस वन के इक्वल होगी। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो माइनस वन n माइनस वन होगा। अगर n की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं दैट इज 5 माइनस वन, दैट इज माइनस वन की पावर 4 आएगा, तो वो इसकी इक्वल आ जाएगा 1। और अगर हम लोग n की वैल्यू 6 लेते हैं दैट इज माइनस वन के पावर 6 माइनस वन, दैट इज माइनस वन की पावर 5। ओके, दिस इज माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट n के लिए उनके प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें बोला गया है, इस टॉपिक में क्या बोला गया है देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग का इफ अल्फा इज एन इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी, जो अल्फा क्या है, इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, देन जो हम लोग के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा होंगे, अल्फा स्क्वायर होंगे, अल्फा क्यूब होंगे। ठीक है, यही सब वैल्यू होंगे। ओके, एंड अल्फा पावर एन, ये सब हम लोग के क्या होंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे। अल्फा अगर एक इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, पर अगर इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहें, तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहें तो ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखना होगा हम लोग को। ओके, ओके, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो हम लोग को जो nth रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है अलग अलग, इसको हम लोग को एक प्लेन में दिखाना गया है। इमेजिनरी और रियल एक्सिस के थ्रू हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला अल्फा होगा वो क्या होगा, पहले तो हम लोग का पहला जो यूनिटी होगा दैट इज वन। इसको अगर हम लोग वन सब्स्टिट्यूट करें, जो दूसरा होगा वो यहाँ पे होगा। वो अगर हम लोग का एंगल थीटा फॉर्म करता है, दैट इज इफ दे फॉर्म एंगल थीटा, तो कुछ ऐसे एंगल थीटा फॉर्म करेगा। एंड सेकेंड इज अगर यहाँ पे होगा तो वो कुछ यहाँ से ऐसे एंगल थीटा फॉर्म करेगा। तो ये जो हम लोग का राउंड है ये चलता रहेगा। ये जो राउंड है ये पूरा चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक ये पूरे अल्फा एन तक ना जाए। तो जो अल्फा का पावर एन आएगा वो फिर यही वन पे आएगा। तो दैट इज जो अल्फा का पावर एन माइनस वन होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो ये जो टर्म होगा वो अल्फा का पावर एन माइनस वन, दैट इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। ये कितना कितना एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा और ये हम लोग का थीटा होगा। और थीटा का वैल्यू हम लोग वहाँ जीपी के टर्म में निकालें, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा,
2 पाई बाई एन के फॉर्म में हो। ठीक है, 2 पाई एन मतलब ये जो पूरा है दैट इज 2n, ये पूरा 2n है। और अगर हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, हम लोग क्या nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल होगा वो 2 पाई बाई एन पार्ट में डिवाइड होगा। सिंपली हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोग का जो n की वैल्यू होगी वो n पार्ट, जो 2 पाई की वैल्यू होगी वो n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई बाई एन होगा। अगर हम लोग nth रूट ऑफ 5 की बात करेंगे तो दैट इज 2 पाई बाई 5 के फॉर्म में होगा। या हम लोग अलग अलग n की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। और जो पहला होता है, पहला जो रूट होगा दैट इज अल्फा, एंड सेकेंड इज अल्फा स्क्वायर, एंड थर्ड इज अल्फा क्यूब। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलते चलते हम लोग का अल्फा पावर n-1 देन 1 इज अल्फा पावर n। ठीक है, ये तरीके से, एक तरीके से ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा अल्फा पे, फिर अल्फा स्क्वायर पे, ये अल्फा क्यूब पे, यहाँ पे एक ऐसे ये चलता जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक हम लोग का रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा जिसके पास एन साइड होगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होगा, हम लोग का एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग इमेजिनरी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, अरे हम लोग इसका एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बोला गया कि जो हम लोग का रूट्स का जो सम होता है वो तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम लोग अभी पहले प्रॉपर्टी में पढ़े, जो रूट्स का सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज समेसन ऑफ ए इक्वल टू जीरो टू n-1 अल्फा पावर के इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको समेसन के फॉर्म में लिखें, और हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई एन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग अल्फा को लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए इक्वल टू जीरो n-1, और दैट इज ये पावर है तो क्या होगा, एंगल्स में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई के बाई एन, ओके, प्लस यहाँ इम्प्लाइज साइन, और समेसन ऑफ के इक्वल टू जीरो टू n-1 साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये दोनों पार्ट जीरो हैं तो इनका जो ये अलग अलग इमेजिनरी और रियल पार्ट है वो भी क्या होगा, वो भी जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं समेसन ऑफ ए इक्वल टू जीरो n-1 कॉस 2 पाई के डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू जीरो, ओके, एंड समेशन ऑफ ए इक्वल टू जीरो n-1 साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये दो इक्वेशन आया, और हम लोग इसके पहले प्रॉपर्टी में लिखें जो रूट्स होता है, रूट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर प्लेन पॉलीगन। ये जो हम लोग का पॉलीगन बना है उस पे रूट्स हम लोग के क्या होंगे, लोकेटेड होंगे, और ये जो होगा एक यूनिट सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये प्रॉपर्टी आया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग का या लास्ट प्रॉपर्टी होगा, या एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी नंबर x के पावर n-1 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर n इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1 के पावर 1 बाई एन। ठीक है, वहाँ से हम लोग x की अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो जो इसके रूट्स होंगे उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x-1 x अल्फा x अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन x अल्फा पावर n-1। ओके, ठीक है, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी x और n-1 को हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और हम लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं जो इसी के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे, या उसका हम लोग सिंपली रिजल्ट भी लिख सकते हैं। और आप लोग प्रूफ अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग का बोला गया कि कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस सो ऑन कॉस n थीटा। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू बतानी, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई
साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस n प्लस 1/2 इंटू थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस 2 थीटा कॉस 3 थीटा वन कॉस एन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस एन प्लस 1/2 इंटू थीटा। ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग का कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा एंड सॉन कॉस एन थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर 2i थीटा प्लस वन ई के पावर एन आई थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो इसका रियल पार्ट होगा। ठीक है, और अगर ये हम लोग का जीपी के फॉर्म में है तो इसका जो सम होगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ, पहले हम लोग रियल पार्ट क्यों लिख रहे हैं, जो कि रियल पार्ट में जो हम लोग का आता है वो क्या आता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो हम लोग का रियल पार्ट होता है वही तो होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको रियल पार्ट इस वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जो रियल पार्ट होगा तो यहाँ पे ई के पावर आई थीटा ई के पावर 2i थीटा वन ई के पावर एन आई थीटा है, तो जो इसका सम होगा वो क्या होगा, ई के पावर आई थीटा इन ब्रैकेट ई के पावर आई थीटा पावर एन माइनस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई ई के पावर आई थीटा। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई थीटा। और अगर हम लोग ई के पावर आई थीटा इन पावर एन माइनस वन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, ई के पावर एन आई थीटा डिवाइडेड बाई टू एंड 2i साइन 2 पाई साइन एन थीटा बाई टू। ओके, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये इसके इक्वल आएगी। एंड जो नीचे की वैल्यू ई की पावर आई थीटा है माइनस वन है, जो उसकी वैल्यू होगी ई के पावर आई थीटा बाई टू इंटू 2 साइन थीटा बाई टू इंटू आई। ओके, तो यहाँ से हम लोग कुछ कैंसिल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हम लोग की रियल पार्ट ऑफ जो एन थीटा पाई बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू। ओके, यहाँ से हम लोग का ये दो टर्म आ गए, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड आई थीटा। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें हम लोग का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, और हम लोग को क्या है सिर्फ रियल पार्ट की बात करना है। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, कॉस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू थीटा। ठीक है, जो इसका रियल पार्ट होगा वो ये होगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके वैल्यू को दैट इज इसकी जो वैल्यू होगी एन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू। ओके, दैट इज मल्टीप्लाई बाई कॉस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू थीटा। ओके, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग का ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी था और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। और हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, दैट इज एंगल सम ऑफ साइन। इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 6 और 7, देख सकते हैं 6 या 7 प्रॉपर्टी है। आप लोग देख लें, हमारे हिसाब से ये 6 प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 6 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा एंड सो ऑन साइन एन थीटा। तो इसकी वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, ये जो वैल्यू होगी हम लोग की साइन एन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू। हम लोग का कॉस में भी यही वैल्यू था, यही वैल्यू हम लोग का साइन में भी रहेगा, पर यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई का टर्म है वो चेंज होगा। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, साइन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू थीटा। ओके, यहाँ पे ये टर्म है। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, जो साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा वन साइन एन थीटा है, ये किसके इक्वल होगा, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इंटू साइन एन प्लस वन बाई टू इंटू थीटा। ओके, ये हो गया हम लोग का
और उसके बाद हम लोग एक दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, या एक दो इम्पोर्टेंट रिमार्क या रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। ये हम लोग का कुछ रिमार्क है, ठीक है। रिमार्क के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें, फर्स्ट रिमार्क क्या है वो होगा हम लोग का, अगर हम लोग का 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n प्लस कॉस 4 पाई बाई n प्लस कॉस 6 पाई बाई n प्लस so on cos 2n माइनस 2 पाई बाई n दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ये जो दिया गया है, इसमें जो एंगल है, जो हम लोग का थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई n दिया गया है। तो जो इनका सम होगा, ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इनका जो सम होगा वो हम लोग का 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये जो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n प्लस कॉस 4 पाई बाई n ऑन कॉस 2n माइनस 2 पाई बाई n जो की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हेलो, तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट रिमार्क दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइन 2 पाई बाई n प्लस साइन 4 पाई बाई n प्लस साइन 6 पाई बाई एंड सो ऑन साइन 2n माइनस 2 × पाई बाई n, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ nth रूट्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हम लोग का। एग्जाम्पल लिखते हैं, दैट इज, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ हम लोग का एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा n-1 और n, ये n वैल्यू दी गई हैं, और हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो फाइंड द 9 माइनस ओमेगा इंटू 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर 9 माइनस ओमेगा फॉर n माइनस, ठीक है। हम लोग को इसकी वैल्यू बतानी है। हम लोग ये जानते हैं, जो x इक्वल टू लेट करते हैं, x इक्वल टू 1 के पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग का x के पावर n-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज ये x है, ठीक है। ये x एंड पावर n-1 इक्वल टू 0, ओके। तो जो हम लोग का nth रूट होगा, यहाँ से हम लोग का हैश n रूट्स प्लस n रूट्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, 1 होंगे, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर सो एन, ओमेगा के पावर n-1 होंगे, ठीक है। ये हम लोग के n रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये इसको अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा था कि जो x पावर n-1 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, x माइनस ओमेगा और n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने तीसरे या चौथी प्रॉपर्टी में, फर्स्ट हाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो x पावर n-1 इक्वल टू x-1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर सॉन x माइनस ओमेगा पावर n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 9 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 9 पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, 9 पावर n-1, सॉरी ये हम लोग का n-, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, दैट इज 9 की पावर n-1, ओके, इज इक्वल टू 9-1 एंड x माइनस सॉरी 9 माइनस ओमेगा एंड 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 9 माइनस ओमेगा की पावर n, ओके। तो यहाँ से ये जो टर्म हम लोग का यहाँ से दिख सकता है, ये टर्म हम लोग का यही वैल्यू पूछा गया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी 9 माइनस ओमेगा इंटू 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ऑन 9 माइनस ओमेगा की पावर n, इसकी जो वैल्यू होगी 9 की पावर n माइनस डिवाइडेड बाई 8 होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई है वो ये आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी कंप्लीट होता है, उसका एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग
कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू किसी स्ट्रेट लाइन को या हम लोग किसी भी सर्कल को, पैराबोला, इलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।